नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 NCERT का ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर, जिसमें हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग उस फॉर्मूला को, उस चैप्टर को डील करने के लिए जो फॉर्मूला होती है वो हम लोग सामने लिख लेंगे, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, और उसको रिव्यू करके जिससे हम लोग को जितना भी सम है जल्द से जल्द बना पाए। तो सबसे पहले हम लोग याद करेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। सेकेंड कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। 3 टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। 4 कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। 5 सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। 6 कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने कल पढ़ा था, और इसी बेस पे आज हम लोग इस चैप्टर का सम करेंगे। हम लोग आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ए बी सी, बी इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए ए बी सी, जिसका एंगल बी है 90 डिग्री। अब हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस जानेंगे इसके बारे में। एंगल ए के लिए अब हम लोग देखेंगे हाइपोटेनियस कर्व, परपेंडिकुलर लंब, बेस आधार। फॉर एंगल ए के लिए हम लोग देखेंगे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंगल ए यहां पर है। एंगल के सामने वाली साइड को, एंगल ए के सामने वाले साइड को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। एंगल ए के सामने वाली साइड को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, जो यहां पर होगा बी सी। और एंगल ए जिस पर बना हुआ है, एंगल ए जिस पर बना हुआ है, जिस बेस पे बना हुआ है, जिस लाइन पर बना हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे आधार। वो हो गया बी, ए बी, जो हम लोग का बेस हुआ क्या, ए बी। और सबसे हम लोग नेक्स्ट, इससे पहले वीडियो में हम लोग जाने हैं कि द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो यहां पर AC हो गया सबसे बड़ी भुजा, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस फॉर एंगल ए। अब हम लोग देखते हैं एंगल सी के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, H P और B। तो एंगल सी के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी, और बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस हो जाएगा बी सी। और हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, वो हो गया ए सी। अब हम लोग देखते हैं एंगल बी के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी जो है, इसमें हाइपोटेनियस हो जाएगा लॉन्गेस्ट साइड ए सी, बेस BC, क्योंकि एंगल 90 BC पर क्रिएट हुआ है, और परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। 1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा उस हिसाब से हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। राइट एंगल ट्रायंगल है किस पर है, तो बी पर।
तो फिगर ड्रॉ होगा हम लोग का ABC, राइट एंगल किससे बोला है? एट बी पर, मतलब एट बी इक्वल टू 90 डिग्री। देन AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग के पास क्या है कि AB है और BC है, तो हम लोग AC भी निकाल लेते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इसमें कौन है? हाइपोटेनस AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू पी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहां पर? AB कितना है? 24 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर, 5 7 6 प्लस 49 AC स्क्वायर इक्वल टू 625। AC स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू हम लोग को आया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को देखना है कि डिटरमाइन करना है क्वेश्चन नंबर 1 में साइन A और कॉस A। एंगल क्या है इसका? A, एंगल A। तो हम लोग यहां पे करेंगे, देखते हैं, बोला हुआ है 1 में साइन A कॉस A, तो 4 एंगल A। एंगल A के लिए हम लोग सबसे पहले AC इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। एंगल A के लिए बेस क्या होगा? AB, AB इक्वल टू B, बेस 24 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, P इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है साइन A, साइन A इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? P बाई H। तो P कौन सा है? BC है, तो BC इक्वल टू H क्या है? AC है, तो ये हो गया 7 बाई 25 आंसर। उसके बाद आपको आएगा क्या है? cos A मतलब B बाई H, फॉर्मूला जो होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो B क्या है? AB, हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो हो गया यहां पे 24 बाई 25 हो गया आंसर। समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसका। क्वेश्चन नंबर 2, साइन C कॉस C, मतलब अब यहां पे हम लोग का आएगा एंगल क्या है यहां पर? C। तो 4 एंगल C। अब एंगल C के लिए तो हाइपोटेनियस सेम रहेगा, AC इक्वल टू H 25 सेंटीमीटर। अब आएगा यहां पे बेस, तो एंगल C किस पर बना है? तो BC पर। तो जो एंगल जिस पर बनता है, जिस साइड पर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो बेस क्या है यहां पर? BC। तो BC इक्वल टू क्या हो गया? 7 सेंटीमीटर। और एंगल के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? AB, मतलब परपेंडिकुलर जो है यहां पर आपको 24 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग यहां देखते हैं क्या निकालना हमें? साइन C। तो साइन का फॉर्मूला P बाई H। तो C में P क्या है? AB बाई H क्या है? AC। तो AB इक्वल टू क्या? 24 बाई 25 आंसर। फिर हम लोग देखते हैं cos C इक्वल टू B बाई H। तो B क्या है? BC बाई AC। तो इक्वल टू हो गया 7 बाई
25 आंसर। इस प्रकार से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर 8.13, फिगर यहां दिया हुआ है 8.13, फाइंड 10p माइनस कॉट r। तो यहां पर देखिए कि क्वेश्चन दिया है 10p माइनस कॉट r, मतलब यहां पर एंगल देखिए दोनों अलग अलग है, एक एंगल p है और एक एंगल r है। अब हम लोग को इस पे काम करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो फिगर ड्रॉ किया हुआ है वो PQR, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, जो हाइपोटेन्यूस होगा वो है 13 सेंटीमीटर। तो यहां पर H इक्वल टू PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR। फिर PQ जो कि P है, PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब जो बेस है आपका इक्वल टू QR, ये हम लोग नहीं जानते हैं, तो अब इसको निकालते हैं। बेस है तो बेस का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, लिखेंगे यहां पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B क्या है, QR स्क्वायर, QR स्क्वायर इक्वल टू H में PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR क्या है 13 सेंटीमीटर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आया कितना 169 माइनस 144, QR स्क्वायर एंड QR अंडर रूट यहां पे आ जाएगा 25। तो QR इक्वल टू आ गया यहां पर 5 सेंटीमीटर। यूनिट यहां पर दिया हुआ है तो हम लोग दिए 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग का Q निकल गया, तो सॉरी QR निकल गया, बेस हम लोग का यहां पर निकल गया। तब अब हम लोग देखेंगे कि निकालना क्या है 10p माइनस कॉट r। तो फॉर 10p तो फॉर्मूला क्या है हम लोग का p बाई b। तो एंगल p के लिए परपेंडिकुलर और बेस क्या है, फोर एंगल a, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली भुजा क्या है यहां पर QR बाई बेस क्या है, एंगल किस पर बना है PQ। तो QR कितना है 5 बाई PQ कितना है 12, 5/12। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉट R इक्वल टू, तो कॉट का फॉर्मूला होता है B बाई P। तो B बाई P एंगल R के लिए बेस क्या होगा QR और परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल के सामने वाले PQ, 5/12। तो अब हम लोग को क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या है, तो 10p माइनस कॉट R, 10p इक्वल टू क्या आया है 5/12 माइनस 5/12, कैंसिल हो गया इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस a एंड टेन a। तो देखिए इसका एंगल A, तो यहां पर एंगल सेम है, तो इसका हम लोग सॉल्विंग करेंगे। साइन a इक्वल टू 3/4, फॉर्मूला क्या होता है इसका P/H, P इक्वल टू 3 एंड H इक्वल टू 4। तो बेस क्या होगा, तो बेस के लिए हम निकालेंगे B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
तो एच स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 7, तो b इक्वल टू हो जाएगा √7। अब हम लोग देखते हैं cos a हम लोग को निकालना है, तो cos a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का b बाई एच। b क्या मिला हम लोग को √7, h क्या है 4, आंसर। फिर हम लोग का tan a, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई b, तो p क्या हुआ 3 और b क्या हुआ √7, आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग ने डील किया। सेम टू सेम उसी प्रकार से यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्या दिया है, 15 cot a इक्वल टू 8, तो 15 यहां cot के साथ मल्टीप्लाई में है, तो cot a इक्वल टू, जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो यहां मल्टीप्लाई में, तो यहां पर भागे में आ जाएगा नीचे, तो क्या हो गया 8/15। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, cot के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, तो tan का उल्टा, tan का क्या होता है p बाई b, तो cot क्या हो जाएगा b बाई p। देखिए इसमें एंगल a है, इसमें भी एंगल है, इसमें भी एंगल a है, मतलब सेम एंगल है, इसमें हम लोग को ट्रायंगल बनाकर अदर साइड निकालने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग को मिल गया b इक्वल टू 8, p इक्वल टू 15, तो h अब हम लोग को यहां पे निकालना है, तो h स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p हो गया कितना 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 225 प्लस 64, तो h इक्वल टू हो गया यहां पे 289, मतलब आ गया h इक्वल टू 17, h इक्वल टू क्या आ गया 17। तब अब हम लोग को क्या बनाना है, साइन a, साइन a इक्वल टू क्या होता है p बाई एच, तो p कितना निकला हम लोग का 15, h निकला 17, ये हो गया आंसर। और उसके बाद हम लोग को निकालना है सेक a, तो सेक a किसका उल्टा होता है, तो cos का, cos का क्या होता है हम लोग का b बाई एच, तो यहां क्या हो जाएगा h बाई b, h 17 और b कितना है 8, ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं क्या लिखा है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो हम लोग इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है 6, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो जिसमें हम लोग को सेक थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है हम लोग का b बाई एच, तो इसमें क्या हो जाएगा h बाई b, मतलब h इक्वल टू 13, b इक्वल टू 12, तो p इक्वल टू क्या आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर क्या हो गया 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो p स्क्वायर आ गया यहाँ पे 169 माइनस 144, तो p स्क्वायर इक्वल टू p इक्वल टू √25, तो p इक्वल टू आ गया हम लोग का 5। तो अब बोला है क्या अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन थीटा से, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई एच, तो p क्या है मेरा 5, h क्या है मेरा 13, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h बाई p, तो 13/5। फिर हम लोग चलेंगे क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा
b बाई एच, तो b क्या है 12, h क्या है 13। फिर हम लोग चलेंगे टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई b, तो p बाई b मतलब क्या है, p हो गया 5 और b हो गया 12, तो उसी कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है b बाई p, तो हो गया 12 बाई 5। तो हम लोग यहां पर क्या पढ़े, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में दिया हुआ है सेक थीटा, अब उसका जो 5 बचा हुआ है पांचों को हम लोग इसमें निकाल लिए। और इसमें अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है आप लोग को तो उसमें कमेंट करें, तो उसका फिर हम लोग सॉल्यूशन बनाकर आपको और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर हम लोग अगले वीडियो में आगे मिलते हैं। थैंक यू।